जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों पहले बता दें, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर आपने कोई सवाल पूछना है केसर इकबाल जी से, तो हम आपके बिहाफ पर वो सवाल पूछेंगे केसर इकबाल जी से। आपको अपना सवाल हमें टेक्स्ट करना होगा 4167099900 पे। सबसे पहले केसर जी का वेलकम करते हैं। केसर जी वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आज की गुफ्तगू अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया केसर जी, यही आपकी बात है। और जब आपकी एंट्री होती है स्टूडियो में अंदर भी, तो हम एक फील करते हैं उस एनर्जी को, और आपके साथ बैठकर बात करने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंद आता है। जी अच्छा, आज ना एक साहब हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, जो कि हमने बड़ी दफ़ा इस बात को रिपीट किया है, लेकिन मेरे ख्याल जितनी दफ़ा भी करें काम है कि पार्टनरशिप जो होती है ना, जी वो और गहरी दोस्ती, ये जो बॉयफ्रेंड होता है वो, और शादी, जी ये एक ही पैनल पे हैं कि लोग कहते हैं, जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ कि जे तुहाडे दोवां दे सितारे आपस च मिलते होण जी। ये आप गंढ बन लें, लोग को सुन रहा है जी। एवें इधर उधर के कहानियां करके ते वो काम शुरू करके ते बेड़ा गर्क करके जिहड़ी कोई जमा पूंजी हुंदी वो खिलार के विगाड़ के ते मुड़ के फिर गल करते हैं। जी। सो मेरी ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आपने अगर कोई बॉयफ्रेंड बनाना है, आपने कोई रल के काम करना है जी। और इसी तरह यानी कोई जॉइंट वेंचर जो है जी। वो जब करनी है ना, तो आपका सितारा हर लिहाज से एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। अगर कंपेटेबल होगा जी। तो जनाब फिर क्या बात है, मौजें मौजें लग जाएंगी जी। जो बिगड़े काम वो भी संवर जाएंगे। मैं मिसाल देता होता हूँ कि जनाब कच्चा घर जो है ना जी। वो रातों रात ही पैलेस बन जाता है। ये बात सही है। तो ये कपड़ों की तरफ ना जाएं, वो जी उसके कपड़े बड़े अच्छे होते थे, मैं तो इसलिए उसके ऊपर गिर पड़ी। वो गिर पड़ना समझे हो ना जी। मैं तो उसके जी कपड़े ही देखती थी, रोज बदल के आता था। क्या बात है। हुण ओहदा जिहड़ा ना बेड़ा गर्क ऐसा होया है कि ना अपने कपड़े चजदे ना मेरे कपड़े चजदे। वो इसलिए कि वो दोनों की जो कंपेटेबिलिटी कोई नहीं, वो काम क्या चलना है, कोई काम नहीं चलता, बल्कि उल्टे सीधे काम होते हैं। दोस्त कहते हैं बड़ा जी हमारा खाना पीना था, फिर एक कहता है वो साड़ी बीवी के रिश्तेदारों से मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता था, और जदों का वो आया ना काम ही डूब गया। तो इसलिए ना मैं ये बात शुरू की है कि सुनने वाले जो हैं वो कई दफ़ा इस तरह की बातें करते हैं। एक बंदा जो है ना फोन पे करता है, वो जी एडियां लंबियां लंबियां जो छड़ दे जे ते तुसी इंडिया पाकिस्तान दे वास्ते सोचो ना। तो मैं कहा भी मैं क्या सोचूं, मैं तो अपने बच्चों में बिल्कुल यहाँ पर इजी हूँ, और इंडियन पाकिस्तानी हम सब यहाँ पर। और वो बंदा कह रहा है पता कहाँ, यहाँ बैठ के कि इंडिया पाकिस्तान दे वास्ते सोचो। मैं की सोचूं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मेरे तो सारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वी आर वेरी क्लोज, हमारा खाना पीना इकट्ठा। और कनाडा जैसे मुल्क में बैठ के हम अगर मैं इस तरह की घटिया सोच करूं तो मैं समझता हूँ कोई फिर बंदा मुझे स्टूपिड कहेगा। इसलिए वो जिन्हें मैंने कहा लमिया लमिया छड़ दे जे, उसको मैंने कोई बात नहीं की, मैंने आर्गूमेंट नहीं किया, इसलिए कि वो हर बंदा जो है ना उसका एक लेवल होता है। जी बिल्कुल। तो मैं उसके साथ बकवास करा, आई डोंट थिंक इट इज। लेकिन अगर वो सुनता है तो समझे कि लम्मियां लम्मियां जिहड़ियां छड़ना है ना, मैं छड़ना लोगों की बेहतरी वास्ते। अगर मैं किसी को कहता हूँ जी पीला रंग पा लो, तो दसो कि वो पीला रंग तो उन्हें अपने घर पाना है, लेकिन ये है कि उसका गुरु दुरुस्त होता है, उसका मंगल रेड से होता है, सूरज से रेड से होता है। तो ये बातें सारी रोज़मर्रा की बातें हैं जो कि मैं यहाँ करता हूँ। तो काइंडली जो साहब ये कहने वाले थे ना, उनको थोड़ी जी ना अकल समझ की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। केसर जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, जो सवाल आपने शुरू किया था
कंपेटेबिलिटी का, हाँ। कि फ्रेंड्स के अंदर अगर करना हो तो कंपेटेबिलिटी के साथ करना चाहिए। तो एक सवाल ये है कि अगर बिजनेस लेट से बिना पूछे ऐसा कुछ कर लिया और वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हाँ, तो क्या वो प्रॉब्लम्स आने के बाद उसमें कहीं पर जो चीजें खराब होनी है वो तो हो चुकी है, क्या उसमें कुछ किसी हद तक सुधार मेरे लाया जा क्लाइंट सकता है? ने कोई काम शुरू किए हुए थे जी और वो काफी देर से इस कामों में डूबा हुआ था, जी कभी ऊंच कभी नीच कभी कुछ। जी मैंने उसको अल्टीमेट फिर बुलाया, मैंने कहा यार मुझे तू अपने जरा पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ दे। जी जब उसने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी तो फिर मैंने कहा कि तू तो इस बंदे की वजह से डूब रहा है, कभी देखो ना वो बंदा तेरे साथ कंपेटेबल नहीं है। ये 100% बात है। जी। अगर आप मंगल है तो आपका साथी भी मंगल होना चाहिए, अगर आप मंगल नहीं है तो दूसरा साथी जो है ना वो मंगल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जानबूझ के पूछ के भी इस तरह करते हैं तो मैं समझ तो फिर आपको खुदाई हाफिज है। और उसको फिर मैंने कहा कि वो जो तेरा पार्टनर है ना वो तेरे साथ कंपेटेबल नहीं है, उसको निकाल। आजकल वो उसको निकाल रहा है, लगा है। लेकिन केसर जी ऐसे कहते हैं कि मंगलीक के अंदर जैसे होता है कि हस्बैंड अगर शादी होने वाली होती है तो लड़की और लड़का दोनों मंगलीक होने चाहिए। हाँ। तो जैसे आप कह रहे हैं मतलब पार्टनरशिप भी अगर करें या कोई बिजनेस भी करना चाहें मंगलीक होना तो चाहिए, दोनों पार्टनर मंगलीक ही होने चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा। अगर कोई एक मंगलीक दूसरा भी मंगलीक ना हो तो ये बात आगे नहीं जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। हाँ नहीं, फिर तो आपका काम स्मूथ होगा, क्योंकि अगर मंगल मंगल है काम स्मूथ होगा, अगर दोनों नॉन मंगल है काम स्मूथ होगा। लेकिन अगर एक मंगल और एक नहीं फिर वो आप लेडी मुश्किल खरीदते हैं एक और मेरा पैसे सवाल, दे के। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है। ये जो लोग जैसे कंप्लेनिंग वाले लोग होते हैं कि किसी भी चीज में खुश नहीं रहना है, हर चीज की कंप्लेंट करनी है, हर चीज में गलती जी नहीं लंबी करनी है। लंबी छोड़ते हुए इंडिया पाकिस्तान न करो। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, वो यार ब्रदर। नहीं, यहाँ मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। क्या ये भी स्टार से रिलेटेड है कि जो मैंने कई बार देखा है, नो ऑफेंसेस, हर तरह के दुनिया में बंदे बने हैं। कुछ एक हर चीज में अच्छाई दिखते हैं, कुछ एक हर चीज में वो करते हैं। तो ये जो लड़ाई करने वाले होते हैं कि हर चीज में ऐसे क्यों वैसे क्यों ये क्यों, अच्छा, गगन इनके स्टार्स के बारे में थोड़ा बताइए। इनका 6वां घर खराब होता है पक्का। अच्छा जी। हाँ? तो कुछ सूद करने का या ठीक करने का कोई ऐसा आइडिया है? नहीं हूँ मेरा मतलब कहता है कि देखो ठीक हो तो ऊपर वाली जो परमात्मा है वो ठीक वो चाहे, लेकिन ये उसके कोई हल होते हैं, उसके कोई सोल्यूशन होते हैं। कि छठा घर जिस बंदे का नेगेटिव है ना, जितने आपके छुपे दुश्मन हैं जो कि नजर नहीं आते, वो छठा घर है। नहीं ऐसा होता है ना, कई बार वो चाह कर नहीं करते हैं। ऐसा मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर उनकी हम मदद कर सकें, क्योंकि कई बार उनके नहीं खुद के हाथ मदद तो में मैं कर रहा हूँ, और मेरे को सामने आवे तो करांगे, मैं आवाज ही की जावा। 4168310493 और इस टाइम आप लाइव देख सकते हैं केसरी बाजी को हमारे फेसबुक पे देखिए जी, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी केसरी बाजी लाइव आते हैं तो आपको इंडिकेशन आ जाएगा और आप उन्हें देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। गाइस हर दवाई हर बंदे के लिए नहीं बनती, लेकिन बात करने का कोई बिल नहीं आता है। यहाँ हम हमेशा ही रेकमेंड करते हैं कि कभी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि समझ नहीं आ रहा तो एक रहनुमाई के लिए आप एक बार कॉल जरूर कीजिए केसरी बाजी को 4168310493। कई बार आप सिर्फ 10 नंबर दूर होते हैं अपनी प्रॉब्लम से, सिर्फ एक तरीका चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए होती है। तो अगला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आई थिंक हमारे लिस्टर ने अभी कॉल करके पूछा, राइट? आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो जो पूछा उन्होंने? नहीं, वो कहते हैं मैं भी वो टेक्स्ट करने लगे हैं। जी। सवाल थोड़ा सा लंबा है क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे पहले कि डेट ऑफ बर्थ या नाम से केसर इकबाल जी बता सकते नहीं, हम हैं। जनरिक बात ही करते जी हाँ, तो मैंने कहा तो आप सवाल भेज दीजिए अपना। नहीं उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछनी है मुझसे, वो हेलो करे और फीस दे दे। जी वो मैंने और क्या ये आप थोड़ा घास से जारी करेगा तो सीधी सीधी बात है। कहते नहीं, कितने प्यार से कहा कि सिर्फ आप हेलो करें, डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है, फीस पे करें, हाँ बाकी मैं टेक केयर कर लूंगा। जी हाँ, यहाँ जोक्स अपार्ट, आप देखिए 50 साल से ज्यादा हो गए इन्हें काम करते हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज पूछ के करते हैं, फूंक कर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि केसर इकबाल जी की जो एस्ट्रोलॉजी की जो गाइडेंस है उनको बहुत बहुत फलती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम रेडियो पर लेकर आएंगे, इवेंचुअली ट्राई करेंगे ताकि वो लोग भी रेडियो पर आए, आपसे बात करें। बट एक बार आप कॉल कर बात कीजिए, जज कीजिए, ताकि आपको जैसे होता है ना, कई बार आपको बात करके पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो व्हाई नॉट टेक ए चांस। 4168310493। अगला सवाल जो हमारे लिस्टर ने पूछा जी, एक लेडी का हमारे मैसेज आया, और वो कह रही है कि उनके हस्बैंड की जो जहनी प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती जा रही हैं, वो बहुत शक्की हो गए हैं हर चीज में। पहले बड़े खुश मिजाज थे, अब एकदम से उनमें चेंज आना शुरू हो गया, टेंशन रिलीज, लेकिन अब वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। नहीं अब सब एक असल बात यह है कि
मैं कहता हूँ चलो बीवी का खूबसूरत होना तो अच्छी बात है जी हैं, ज्यादा भी प्रॉब्लम है। लेकिन असल ज़्यादा बात ये होती है जी। कि बंदे को ये भी वहम होता है कि यार ये रोज़ अच्छा एक बंदा जब अपनी बीवी को तो रोजाना इतना क्यों तैयार होती है, तो कहे मुंह में काला कर लवा अपना, तेरा मतलब है। नहीं, पर यहाँ पर मैंने देखा है दुनिया में ना जो चेंजेस आ गई हैं कि आदमी थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जल्दी आता है और लेडीज जल्दी जवान होती रहती है, ऐसा भी कुछ देखा जाता हाँ, थोड़ा सा ये है, ये कल्चर है यहाँ का जी। ये नहीं कल्चर ही सारी दुनिया में है जी 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 कि बीवी जो है ना वो टाइम लगता है उनको ज्यादा बुढ़ापे आने जी, में। जी। तो बंदा जो है ना चूंकि वो तीन चक्कर में 2-3 चक्कर पे पड़ा रहता है, हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, लिहाजा उसका जो फेस है ना वो काफी कमजोर हो जाता जी फेस बालों से पता लगा होता है कि बुढ़ापा आदमी को जल्दी आता है, लेकिन लेडीज को थोड़ा कम आता है। है। ये भी है कि कई बंदे जो है ना सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं आज की है, आज कितने जाना है। ये सेंसिटिविटी जो होती है किस स्टार से रिलेटेड होती है, मतलब किस ग्रह से रिलेटेड होती है? जैसे देखा गया है कि कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। मरकरी। अच्छा, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग। कल जो एक साहब आए थे ना, उनका नाम नहीं मैं बताता जी। उनका ये था कि उनका बच्चा जो है वो बोलता चीखता पुकारता है, आउट ऑफ सेंस बातें करता है। तो मैंने जब उसकी कुंडली खोली ना तो तीसरा घर जो है वो मरकरी का घर है जी। जिसको हम एजुकेशन का भी कहते हैं, अकल सेंस का भी कहते हैं जी। उसमें मंगल और गुरु बैठे हुए हैं इकट्ठे। हालांकि मंगल अगर होता अकेला तो चलो ठीक है, अब वो दोनों ताकतवर हैं जी। जिसकी वजह से ना उस घर में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने उस बंदे को समझाया कि मेरे घर में 2 बदमाश आ जाए, चाहे मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, तो उन्होंने वेख वेख के मेरा जरा साह टेंशन हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ मतलब ये कि उन्होंने मैं घंटे के बाद पूछांगा चाह पीनी है वो कहते ने नहीं, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਰ-बार के वो ਜਿਹੜੇ घर वाले ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ पेशाब नहीं वे के निकलता है। इसलिए वो जो थर्ड हाउस है ना वहाँ पर 2 भारे प्लेनेट जी। हैं और वो देख के वो जो बच्चा है ना उसके ऊपर असरात है जी। ये चक्कर है। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा जी ये ना 2 साल लगेंगे, मैं कोई पूजा पाठ करूँगा और फिर आप इंशाल्लाह। कहते ने जी जो तुसी कहो मैं कर देंगा। मैं कदों मैं एक ही कंडीशन हुई, जो कदों कर देंगे, मुड़ के इस तरह कोई नहीं करता। जी जी 4168310493 आप एक बार सवाल पूछें, कॉल करें और जानकारी लें। और मैं आपको इतना बताता हूँ कि कई बार एक बात करने से आपकी जो लाइफ है वो डिफरेंट हो जाती है, तो फिर वेट किस बात की कर रहे हैं, आप एक बार कॉल कर जानकारी जरूर लें। 4168310493। मैं नंबर बता दूं जरा चंगी तरह। जी जी 4168310493। क्या बात है, आपका स्टाइल राजेश खन्ना हाँ जी, नहीं मुझे हमें फुलाओ नहीं। जी तो आप सुन रहे हैं सिर्फ केसर इकबाल जी को 10:30 से 11 हर थर्सडे को हमारे साथ स्टूडियोज में हुआ करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 50 साल का तजर्बा जो होता है बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत बड़ा। कितने लोगों की तो उम्र 50 नहीं है, अगर आप उनसे एक बार बात करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये जो चीजें होती हैं ये लोगों की अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए होती हैं। अब आप इसमें नेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है, उसकी भी फिक्सिंग इनके पास है, वो स्टार्स देख के कर सकते हैं, बस हाँ, आपको सिर्फ बिल्कुल। कॉल करना है। जी तो एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा गाना और वापस आने के बाद बात करेंगे फिर से केसर इकबाल जी से। अगर आपके कोई सवाल है तो आप टेक्स्ट कर दीजिए 4167079900। वेलकम बैक टू द शो। जी हाँ, बात चल रही है केसर इकबाल जी से। अगर आप भी अपने सितारों का हाल जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कीजिए टेक्स्ट 4167079900 के ऊपर और आपकी तरफ से पूछिए आपका सवाल केसर इकबाल जी से। अगर आप केसर इकबाल जी से मिलना चाहते हैं, उनसे डायरेक्ट में बात करना चाहते हैं, तो नंबर रखिए याद 4168310493 416-831-0493। वेलकम बैक केसर जी। जनाब थैंक यू। केसर जी, एक बड़ा ही अजीब सा सवाल आया, लेकिन हमारे एक लिस्टर उन्होंने सवाल भेजा है तो मैं वो पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका नहीं जवाब तो जरूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप खुल के बात करें। तो उन्होंने सवाल ये पूछा है कि उनके बच्चे जो हैं, एक बेटा है उनका जो 8th स्टैंडर्ड में, 8वीं में, और एक बेटा उनका 6th स्टैंडर्ड में। और वो ऐसा कुछ हो रहा है उनके बच्चों के साथ कि वो कहीं पर भी जैसे किसी के घर में गए या मार्केट गए या जैसे डॉलर स्टोर गए, कहीं पर भी गए तो वो उनके दोनों बच्चों को चीजें उठाने की आदत पड़ी हुई है।
जो कि ऐसा कुछ उनके घर में कहते कभी हमारे ऐसा कुछ रहा नहीं, लेकिन काफी हद तक उनको डांटते भी हैं, बच्चों को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन ये चीज उनके हट नहीं रही। जो बच्चों को एक आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ उठा के उन्होंने जेब में डाल के बाहर निकलना होता है जी। तो उनका सवाल था कि क्या इसका भी ऐसा कुछ है कि बिल्कुल इसका हल है जी। उनको कहें मुझे फ़ोन करें, ये बड़ी सीरियस बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। असल में ये सिक्स्थ हाउस जो होता है ना जी, इस किस्म के जितने भी नेगेटिव काम होते हैं, बैक बाइटिंग करना जी, पीछे से वार करना जी, गैब की पीछे से दुश्मनी करना, चोरी करना, डकैती करना, ये सारे काम जो हैं ये छठे घर के अंदर जो क्राइम की तरफ लेके सकते हैं। हाँ हाँ, वो होता ही क्राइम है जी। तो अगर उनकी कुंडली देखी जाए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है जी, कल भी ऐसा ही हुआ है, बंदा कहने लगा जी वो मेरा मुंडा जो है ना वो इस तरह बोलता है, तो कुड़ी भी थोड़ा थोड़ा बोल रही है। हुण कोई आम बंदा कहेगा कि दोवां दे प्लैनेट क्यों खराब ने, ये कोई कुदरत का एक काम है, इसमें आप नहीं बहस कर सकते। वैसे तो ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के दूसरा सांस लेता है तो जो सितारे होते हैं वो जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं वही असरात होते हैं। कुछ पेरेंट्स की वजह से, अगर कोई सुन रहा है तो वो बुरा ना मनाए, कुछ पेरेंट्स की वजह से भी असरात होते हैं जी। उसकी वजह से उसको बोलते हैं कारमा। क्यों जी? बिल्कुल कारमा, उसको कारमा बोलते हैं कि आपके किए धरे के असरात जो है ना वो बच्चे की बर्थ पे आ घुसते हैं। तो इसलिए छठा घर जो है वो खराब है। दूसरा साथ साथ एक और प्लैनेट होता है मंगल। मंगल अगर 8वें घर में होता है तो वो उसमें नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, नुकसान, पैसे का लालच और इस तरह की बातें होती हैं। ये मिली जुली बातें हैं जो कि एक इंसान को ख़राब करती हैं। अगर वो मुझसे बात करें तो मैं 100% उनको उसका उपाय बताऊंगा और बच्चे ऐसा नहीं करेंगे जी। अगर आज छोटी उम्र में अगर उनको अगर आप कर देते हैं तो ठीक है जी, वो ज्यादा वरीड इसलिए जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। अगर आप सुन रहे हैं तो नंबर याद रखिए केसर इकबाल जी का 4168310493 416-831-0493। हमारा एक बहुत ही प्यारा लिसनर है जी, बहुत देर से रेडियो सुनते हैं वो। उनका एक सवाल है, वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करता है जब भी वो आप बोलते हैं। उनका कहना है कि उनके दिमाग में एक सवाल उठा जब आपने कोई बात की थी। वो जानना चाहते हैं कि जब आप कहते हैं कि पुराने जन्मों का कर्म भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो कैसे बंदा पता करे कि पुराने जन्म में उसे क्या? सबसे पहले तो बात यह है कि आप अपने धर्म की किताब खोलें जी, जो कि आपकी है जी। अगर आप कुरान की खोलें, अगर आप बाइबल खोलें तो वहाँ अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे जो दादा परदादा के थी ना चीज़ें, उनका बदला आल औलाद से लूँगा, लिखा हुआ है। ठीक है, ये सबसे इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, आप उस काम को 10 दफ़ा देखें कि क्या वो आपके घर को तो नहीं अफेक्ट करता, आपकी औलाद की तरफ तो नहीं जाता। आप किसी का अगर दिल दुखा रहे हैं तो उसको गौर से सुने, उसको देखें, उसको जांचें कि क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अपना जो शनि बाबा हैं, जो प्लेनेट हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इंसाफ का बादशाह हूँ, कि हर बात का इंसाफ होना चाहिए। किसी लड़की के साथ, किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर खाना खिलाते हो तो मैं खुश होता हूँ, किसी को हाथ पकड़ के रास्ता गुजारते हो तो मैं खुश होता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आजकल बड़ा मौका है खुदावंद से दोस्ती करने का, कि आप हम सारे को देखें कि उसके क्या हालात हैं, चुपके से मुट्ठी बंद करके जाएं और उसको कुछ दे के आएँ और किसी को पता ना लगे। फिर देखें ऊपर वाला कैसे निछावर करता है बरकते आपके ऊपर। क्या बात, बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया आपने बात को, इस बात को कि जो आप कर रहे हैं भुगतना यही है। कई बार वो आप पे नहीं तो आपके बच्चों पे। सोच के कीजिए जो भी कर रहे हैं और हमेशा हर एक का अच्छा करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बहुत ही प्यारा मैसेज केसर इकबाल जी का 4168310493। जी, अगला सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि वो जानना चाहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसकी कुंडली बनवाने का सही टाइम कौन सा होता है? जब दूसरा सांस ले लेता है तो वो जो आसमान पर एक सितारों का क्राउड जो कि अपनी अपनी मुद्दत को पूरा करने के लिए बैठे होते हैं,
वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जी। तो उसी वक्त कुंडली बन जाती है, उसी वक्त सितारे साथ जुड़ जाते नहीं, हैं। उनका पूछने का मकसद ये था कि जैसे उनका बच्चा अभी हुआ है, अभी मेरे ख्याल हार्डली 11 दिन का बच्चा है नहीं जी, उनका, क्या मैं कहता हूँ 2 सांस लेने के बाद भी कुंडली बन जाती तो है। आपको फोन कर लें सीधा। हाँ, मुझे फोन करें, मैं बिल्कुल ट्रू कुंडली बनाऊंगा और मैं आपकी रहनुमाई करूंगा कि किन किन चीज़ों का जिंदगी में। आज एक खातून आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, बच्चा 5 साल का था। तो मैंने कहा कि जितना ज़्यादा उपाय कर सकती हो करो, हेल्थ का इशू जो है इसके रास्ते देख रहे कि कब बड़ा हो तो मैं पकड़ूँ। तो वो कहने लगी इसका बाप भी बड़े सालों से मंजी पे पड़ा है। ओह माय गॉड। तो मतलब कहने गई, मैंने कहा इसका ये उपाय किए जाओ। वो कहने लगी मैं पता नहीं होना है कि नहीं होना। मैंने कहा जब हैगी हो तो वो तो करो ना, जी, जो तो नहीं होना वेखी तब जाएगी, देखी जाएगी। हैं? बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये कि ये उपाय, ये चाबी घुमाना ही काम आता है। आप कहते हो जी मैं लाहौर पैसे भेजना, उसका कोई फायदा नहीं। आप कहते हो मैं जी इंडिया पैसे भेजता, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा है कि आपके जो रूट्स हैं ना वो यहाँ हैं, आप इस सरजमीन में कमा रहे हैं, इस सरजमीन पे खर्च करें, लोगों को दें, अपना दान सदका दें, अपने हाथ से दें, घर में दरवाज़ा खड़का के दें, तो फिर देखें जनाब बरकतें जो हैं वो निशावर हो जाएंगी आपके ऊपर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। 4168310493 जो आखिरी सवाल हमारे लिसनर का है, उनका यही है जी, जो आप बात कर रहे थे उसी बात से रिलेटेड है कि वो कहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बट उनके साथ के दोस्तों ने, उनके साथ के जितने भी क्लोज दोस्त थे, उन्होंने काट कर उस लेवल पर खड़ा कर दिया कि आज वो जमीन पे आ गए हैं। तो वो जानना चाहते हैं ऐसा क्या करें कि उनके साथ अब ऐसे लोग पीछे हट जाए दोस्तों से, और मखसूस एक आध दोस्त बनाए, वो भी मेरे से पूछ के बनाए। भावें रंग उन्होंने शाह काला हो, कोई रंग रुंग की कोई कहानी नहीं, रंग कोई भी हो, अगर दोनों के सितारे मिलते हैं तो सारे डूबे हुए पैसे जितने भी हैं जी वो मिल जाएंगे। और हमारे लिसनर है वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, इनमें से कौन जीत सकता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब देखो जी, से? मैं वैसे ज़ाती तौर पर सपोर्ट तो करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को और पिछली दफ़ा भी मैं उसके सितारे देख के तो बिल्कुल मैं बड़े मजबूत तरीके से, जी, लेकिन इस दफ़ा ना मैं ज़रा डावाडोल हूँ। उसके जो है ना कुछ तो आपने दोनों के सितारे देख लिए? हैं? जो बाइडेन के भी सितारे देखे आपने? हाँ, लेकिन सितारे तो डोनाल्ड ट्रंप के भी बड़े ज़बरदस्त उसके तो बुलंदियों पे है जी हमेशा। हैं। इसलिए अभी आप पता कब रिजल्ट निकल आज आ जाएगा जी, किसी भी टाइम अब तो आ जाएगा। हाँ। तो वो ये जानना चाहते थे कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या प्रिडिक्शन है, मतलब जैसे प्रेडिक्शन जो है ना वो जो बाइडेन जिसको कहते हैं ना, वो मुझे जीता नजर आता है। क्या बात है। तो अगर आप सुन रहे हैं शो, आपको आइडिया हो जाएगा। जितनी बार भी केसरबाजी ने डेट और टाइम के साथ चीजें दी हैं, उन चीजों और उन टाइम में आकर वो चीजों ने इफेक्ट लेना शुरू कर दिया है। तो आप अगर जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप एक बार कॉल जरूर करें 416831। ऊंची बोलना तेरा नंबर, उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो पर जो परा बैठे हैं ना वो घर में। 4168310493 416 831 0493। जाने से पहले आपसे फिर पूछना चाहेंगे, आप जैसे हालात चल रहे हैं, सेकंड वेव थोड़ी सी पकड़ती लग रही है, कुछ ऐसा बताएं जिससे कि ओवरऑल हार्मनी हो, ओवरऑल मार्केट्स ठीक हो, ओवरऑल लोगों के काम ठीक हो, घर पे सुख समृद्धि आए, उसके बारे में थोड़ा सा देखो जी, सुख तो उसी वक्त ही आएगा जब अपने घर में आप सुख पैदा करेंगे। क्या बात जी। आपका अपना किरदार जो होता है ना वो बहुत काउंट करता है जी। अगर आप उड़ उड़ के पड़ेंगे घर में सबको, तो फिर क्या होना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा काम करें, अपने बच्चों को एक नमूना दें कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी बीवी के साथ भी बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हों। ये तो हो गया ना एक। अब ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, उसमें ये है कि ये जो कोरोना है ना अभी थोड़ी सी लटकी हुई है जी। बेसिकली कोरोना जो है 23 तक थी, लेकिन अब ये जो है ना ये बस कोई अब लोग चेकअप करा रहे हैं ना, लोग करा रहे हैं, नंबर इतने नंबर हो गए, इतने हज़ार आ गए। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, जहाँ कहीं भी जाते हैं मास्क पहन के जाएं, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई डर ना हो। और अपने दोस्तों से भी मिलते हैं तो बड़े ध्यान से मिलें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें, मुझे भी याद रखें, आपको भी याद रखें। अल्लाह ताला की मेहरबानियों का इंतज़ार करें। हम सब एक छतरी के नीचे रहते हैं और उसी की ब्लेसिंग हमें चाहिए। ठीक है, खुदा आपके सब के साथ हो, सुनने वालों का भी साथ। आमीन आमीन।